जय हिंद दोस्तों। ये 10th क्लास 2022 का एग्ज़ाम मैथ है। एक्सरसाइज 4.2 गुणनखंड विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है द्विघात समीकरणों को। देखते हैं कैसे बनता है। एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास के लिए 2022 में आने वाले एग्ज़ामों के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहला कहता है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, ये x का पावर 3 नहीं है, x का पावर 2 है। तो x का पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा इसको गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले नंबर करते का है, जब गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड विधि में कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके लिए शुरू और अंतिम यानी कि पहला और अंतिम वाला को आपस में गुना किया जाता है। गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए पहला वाला को, पहला जो यहाँ दिखाई दे रहा है इसको और इसको दोनों को गुना करेंगे मन में, और गुना करला पर एक्स स्क्वायर, अब इसको जो गुना करेंगे तो माइनस 10x आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर आएगा। और 3 को ऐसा तोड़ना है, बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 10x स्क्वायर आवे और जोड़ने घटाने पर माइनस 3 आवे। गुना करने पर 10x स्क्वायर आवे, यानी इसको शुरू और अंत को गुना किया हमने जब मन में, तो x स्क्वायर गुना माइनस 10 कितना आएगा, माइनस 10x स्क्वायर आएगा। तो इसी तरह से बीच वाला 3 को इस तरह से हमें तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 10x स्क्वायर यानी इसके बराबर और जोड़ने घटाने पर इसके बराबर आए। तो देखते हैं कैसे आता है। तो इसका गुणनखंड खोजना हमको 10 की, तो 10 का गुणनखंड होता है 5 दूना 10, 5 दूना 10 होता है, यानी करेंगे 5 गुने 2, 5 दूना 10। अब देखना है कि हमारे पास माइनस का साइन है। साइन किसका है, माइनस का। तो कौन सा टर्म को हमें माइनस में लेना है ताकि जोड़ने और घटाने पर माइनस 3 बचे। तो हमें बड़ा वाला माइनस 5 लेना है, इसके बाद इसको प्लस में लेना है। अब आगे चलते हैं। तो माइनस 5x और प्लस 2x, ताकि जोड़ घटाव हो करके हमारे पास माइनस 3 बचेगा। माइनस प्लस माइनस होता है और 5 गुना 10x स्क्वायर आएगा, माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे पहला और दूसरा यानी अंतिम वाला को कुछ करना नहीं है, कॉमन लेने वाली बात आई। तो कॉमन कैसे लिया जाता है हमारा, देखिए गुणनखंड टूट गया। देखिए यहाँ पर 10 शुरू को जब गुना किए थे तो 10 स्क्वायर आया था, x स्क्वायर। अब बीच वाला को गुना कर रहे हैं हम, देखिए 5 गुना 10 x के पावर 2 स्क्वायर भी आ रहा है। अब जोड़ते घटाते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो माइनस 3 आ रहा। अब इसके आगे का काम होता है कॉमन लेना। तो कॉमन होती है, 2 टर्मों के बीच में कॉमन ली जाती है। अब देखिए यहाँ पे इसके और इसके बीच में हम कॉमन करेंगे। तो कॉमन कैसे करेंगे, जो इसमें और इसमें मिल रहा है उसको हम कॉमन निकाल देंगे। तो इसमें क्या मिल रहा है, x के पावर 2, यानी कि हमारे पास 2x है। अब इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं है, तो 5 को हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पास दिखाई दे रहा 2x, यहाँ 1x है, तो x को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, x को जब बाहर निकाल देंगे तो 1x अंदर बचेगा, ब्रैकेट में कॉमन इसी को कहते हैं। माइनस साइन माइनस देंगे, x एक इसके पास था, x को यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो बचा यहाँ 5। इसका तो काम हो गया कॉमन का। आगे चलते हैं, प्लस 2 प्लस है यहाँ पे। अब इसके बीच में से हमें कॉमन किस चीज को निकलेगी, देखिए यहाँ पे 2x माइनस 10। तो 2 इसमें दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी है, 2 पचे 10 होता है। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x को हम कॉमन इसमें से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए 2 को कॉमन निकालेंगे और x, तो यहाँ x बचेगा, 2 निकल जाएगा तो x, और 2 से इसमें जब निकल जाए तो गुणनखंड के रूप में 2 पचे 10।
बराबर 0। अब देखिए ये दोनों घर का हमारे पास एक आ गया, यानी कि x माइनस 5 x माइनस 5। अगर दोनों ये ब्रैकेट वाला यानी घर जिसको हम बोलते हैं देहाती भाषा में, तो x माइनस 5 x माइनस 5 इसका जो घर में जो दोनों का जो संख्या है बराबर है, तो हम समझेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है, अन्यथा हमारा गुणनखंड गलत हो जाता। अब करना क्या है आगे कि इसको जो बाहर निकाले से और इसको जो बाहर निकाले से दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे, यानी x प्लस 2, और ये दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को हम चुनेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए होता क्या है कि अब यहाँ पे निकाल कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों का मूल निकालना है। तो मूल तब निकलेगा जब इसको हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको, शून्यक निकालने के लिए x प्लस 2, ये जो 0 दिखाई दे रहा है ये 0 इसके लिए भी है। अब क्या करेंगे कि 0 तो इसके लिए भी है, तो यहाँ पर देखिए कि जब प्लस में है तो 0 को उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। अब बात बदली इसकी बात करना है। अब x माइनस 5 बराबर 0, माइनस में तो इधर काम में आएगा, ये माइनस से छोड़कर 0 तरफ प्लस में, हमारे पास दो शून्य निकल गया, -2 और 5, ये हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन सोल्व। दूसरा देखते हैं क्या कहता है। दूसरा में कहता है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसी तरह से इसको भी हम करेंगे, 2x² को और -6 को हम गुना करेंगे, मन में करेंगे, कहीं पर लिख करके यहाँ छोड़ नहीं देना है, मन में करेंगे तो 6 दूना 12। अब 6 दूना 12 होता है गुना करने पर शुरू और अंत का, और बीच वाला दिखाई दे रहा है x, तो इसमें दिमाग लगाना है कि इसमें से हम कितना संख्या से गुना करें कि गुना करने पर 12 आए। जैसे अभी किया हमने 2 और 6 को गुना किया तो 6 दूना 12। अब 12 बीच में तो गुना करने पर 12 आना है ना, इसको ऐसा तोड़ना है x को, बीच वाला पद को, कि गुना करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर प्लस x आए, यानी इसमें एक छिपा हुआ है वो है। अब इसमें आगे हम चलते हैं क्या होता है। देखिए जब शुरू और अंत यानी 6 दूना 12, 12 का और कोई गुणनखंड होता है, 12 का 6 दूना 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12, 12 के गुणनखंड होते हैं। तो 6 दूना 12 तो खुद है, लेकिन 4 तिया 12 को हम देखेंगे आजमा कर, 4 तिया 12 होते हैं, और 4 में से जब 3 जगह तो 1 बचेगा, और हमारा 1 की जरूरी भी है। तो हमारा गुणनखंड ये सेट है 2x²। अब बात रही कि प्लस में किसको लेना है, 3 को लेना है प्लस में कि 4 को लेना है प्लस में। पॉजिटिव साइन जो उसे लेना है जो बड़ा हो, तो 4 बड़ा है 3 से, तो इसे हम लेंगे 4x, इसलिए लेंगे 4 कि हमारा साइन है बड़ा। अब माइनस में लेंगे 3x, जो घटेगा इसमें से आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा, -6 बराबर 0। अब देखिए भी टूट गया, गुणनखंड इसका भी हो गया, गुणनखंड इसको भी हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन लेने वाली बात रही, कॉमन किसको लेंगे, तो कॉमन लेने के लिए क्या करना होगा, सेम वही प्रोसेस है, इसको 2 पद यहाँ और 2 पद यहाँ, दोनों को करेंगे क्या हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब दोनों में जो एक हो उसको बाहर निकालना, कॉमन माने दोनों में, तो जो दोनों में हो उसको हम बाहर निकालते हैं। अब देखिए 2x² प्लस 4x, अब ये दोनों में क्या मिलता है, 2x² और 4x में मिलता क्या है, तो देखेंगे ध्यान से हम कि इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, चलिए x तो मिल रहा है। और एक देखना है कि 2 यहाँ है, इसमें भी 2 है, जब 2 को 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 में टूटता है, तो यहाँ भी हमारा 2 मिल जाएगा, और यहाँ एगो 2x इसमें से निकल जाएगा, एगो x और 2, तो 2x जब निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। जब 2x निकलेगा बाहर कॉमन तो x बचेगा। अब यहाँ से जब 2x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 होता है, और ये x जो था से तो बाहर आ गया, तो x यहाँ तो एक ही गुना था, तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। अब इसमें ढूंढना है कि इसमें दोनों जाति में से
कौन जात हमारा मिल रहा है, यानी दो पदों के बीच में से कौन सी संख्या को हम बाहर निकाले। ध्यान से देखने वाली बात, 3 यहाँ पे है, -6 यहाँ, -3 यहाँ, तो 3 तो आप देखना है ना कि इसमें मिल क्या रहा है। देखेंगे यहाँ पर 3 है, इसके पास x है, तो x तो है ही नहीं है यहाँ, तो क्या निकालेंगे, 3 इसमें है तो 3 दूना 6 होता है, तो 3 दूना 6 निकाल देंगे। अब यहाँ पे बच गया हमारा कितना, -2, लेकिन ये बची -2 है, यहाँ पे गलत हो गया। अब होगा का कि यहाँ पे माइनस लाने के लिए हमको यहाँ प्लस देना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। साइन यहाँ भी ध्यान देना है कि साइन कैसे बनाए हैं। देखिए इस यहाँ पर पहले -3 था, ये x है। अब यहाँ पे देखना है -6, तो हमने यहाँ पर माइनस जब लिख देते हैं अगर माइनस, तो ये गलत हो जाता है, ये घर में भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे फिर माइनस माइनस प्लस भी नहीं है, तो यहाँ उस साइन चूज करेंगे कि जो इससे गुना होके यहाँ पे माइनस का साइन इंडिकेट करे। चलिए इसका भी काम पूरा। अब आगे का काम क्या है कि जो दो बाहर जो दिखाई देते हैं घर से बाहर, ब्रैकेट से बाहर, उन दोनों को करेंगे एक साथ, यानी कि 2x और -3, ये दोनों को एक साथ, और x + 2, ये दोनों को एक साथ, तो 0 तो है ही है इसके लिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, 2x - 3 बराबर का साइन के बाद 0 दोनों के लिए, तो 2x ये माइनस में, तो इधर समय साइन जब पलट जाता है उधर जाने के बाद में ये हो जाएगा प्लस में, और जब कोई गुना में रहे तो उसके उधर बराबर वाले को तरफ में क्या में जाता है, भागा में। x + 2 = 0, तो प्लस से ने माइनस में, इस तरफ माइनस में। चलिए ये हो गया हमारा दो मूल्य, 3/2 और 3। अब रही बात दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन कहता है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से कर देते हैं कि शायद देखने में गड़बड़ाए नहीं। हाँ, अब देखिए इसका ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, और इसमें है पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है पहला टर्म है √2x² + 7x + 5√2। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है जो बाकी इसमें किए थे, शुरू और अंतिम को गुना करना है। तो √2 का होता है, जब हम गुना करेंगे इसमें √2x² × 5√2 में करेंगे गुना, तो x तो है ये है, और यह 5 भी रहेगा, और √2 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। अब 5 दूना 10x², 5 दूना 10² हो गया। इसी तरह से यहाँ पर अब हमको जोड़ना है, इसको तोड़ना है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, जोड़ देते हैं, तो ये टूट गया। शुरू और अंत को गुना किया तो आया 10x², √2x², और ये हो गया प्लस। अब 7 को तोड़ेंगे कैसे, 7 को तोड़ेंगे कैसे, तो 5 दूना 10 तो होबे करता है, 5x + 2x, और 5 2 जब जोड़ देंगे तो 7 तो आ ही जाएगा। जोड़ने घटाने पर हमको 7 लाना है, गुना करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7, तो हमारा 7 तो आ ही रहा है ना। अब प्लस 5√2, इसको इसी तरह से, सही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे बढ़ने वाली बात वही कॉमन पर आती है कि कॉमन करेंगे किसमें, ये दो पदों के बीच कॉमन होती है, जो दोनों में मिले। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। अब इसमें √2 है, इसमें √2 नहीं है, इसमें x के पावर 2 है, इसके x के की वो x है, यहाँ यानी कि 2x है, तो x तो मिला। खैर चलिए x को निकाल देते हैं, जो मिलेगा उसी को निकालेंगे, ठीक। अच्छा, तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ √2x बचेगा, और जब x यहाँ निकल गया तो बचा का बेचारा 5, प्लस का साइन देकर 5 लिख देंगे इसको। और इन दोनों में ढूंढना है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें, यहाँ x है, इसमें x नहीं है, तो x वाला तो इसमें नहीं निकलेगा। अब 2 को देखना है, यहाँ 5√2 है,
अब देखिए ध्यान से कि अगर हम दो को रूट दो गुने रूट दो करते हैं तो दो ही आता है ना। तो रूट दो में दो को रूट दो है, इसीलिए क्या करेंगे, यहां से रूट दो को निकाल देंगे। अब बचेगा यहाँ क्या बचेगा, रूट दो एक्स बचेगा। एक्स सो प्लस जब यहाँ से रूट दो निकल गया तो 5 बचेगा बराबर 0। ये हो गई। अब रहा बात क्या आगे बढ़ने वाली, तो जो बाहर में ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों को एक साथ कर देंगे, ठीक ना। चलिए, और इन दो में से एक को हम ले लेंगे बराबर 0। अब कहाँ तक चली बात, अब देखिए रूट दो बराबर 0, ये प्लस में तो इस तरफ क्या जाएगा माइनस में, रूट दो एक्स प्लस 5, सॉरी नहीं सही है, रूट दो एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो रूट दो एक्स ये प्लस में तो बराबर के साइन की तरफ उस तरह माइनस में जाएगा, और जब गुना में हो तो का में भागा में आएगा, माइनस रूट दो और माइनस 5 बटा रूट दो, ये हो गया आंसर। चलिए, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन बन गया। चौथा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये बटा में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके बाद हम मिटाने के बाद इसको हम बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन भी, चौथा क्वेश्चन भी बनाएंगे, पांचवा भी बनाएंगे, पांचवा क्वेश्चन भी है, ये टोटल बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दिक्कत, अगर किसी तरह से दिक्कत होता है तो कमेंट्स करके बताएं। उसके बाद में किसी तरह से अगर दिक्कत है, कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधार किया जाएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। समझ में नहीं आए तो और अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को मिटाने के बाद हम बनाते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा को बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है 2x के पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 बटा 8 बराबर 0, ठीक है। अब इसको उसी तरह से बनाना है, सेम शुरू और अंतिम वाला को गुना करना है, पहला और अंतिम। चलिए, तो इसको जब गुना करेंगे, मन में लिख नहीं देना, यहाँ पे मन में गुना करना है। तो मन में गुना करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, समझने में कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, इसलिए हम एक और आसान तरीका बताते हैं। देखिए आसान तरीका, इसको नीचे भी एक मान लीजिए, इसको नीचे भी एक मान लीजिए, इसको कर दीजिए भिन्न का जोड़ घटाओ। एलसीएम जब लेंगे सभी का तो 8 का एलसीएम 8 होगा। इससे गुना करेंगे इसमें तो 8 दूना 16, 1 8 8 तो 8 एकम 8x, 8 एकम 8x, 8 एकम 8 तो 1 एकम 1 बराबर 0। अब देखिए इसको नीचे भी एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीपल तिरछा तिरछी गुना करते हैं। चलिए 16, यहाँ स्क्वायर नहीं दिए हैं, 16x स्क्वायर, तो 16 एकम 16x स्क्वायर, ये माइनस 8x प्लस 1, अब इधर 0 से गुना होगा तो ये 0। अब शुरू और अंत यानी पहला और अंतिम को फिर से उसी तरह से गुना, तो गुना करेंगे तो 16 इकाई 16 एक्स स्क्वायर, तो 16 एकम 16 एक्स स्क्वायर। बीच वाला को तोड़ेंगे तो दिखाई दे रहा होगा आईने की तरह कि इसको कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 16 आए, तो 8 में 4 4 है, 4 चौका 16, तो दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा ताकि जुड़ करके फिर क्या हो जाए, प्लस हो जाए बराबर 0। चलिए, तो 16 अब 1 में गुना किए 16 एक्स स्क्वायर हो गया। अब रही बात कॉमन लेने वाली, तो ये दोनों में, इसमें 4x, यहाँ भी 4x है, 4 चौका 16 हुआ कैसे जब 4 नहीं है तो 4। अब x को बाहर निकाल देंगे तो बचा यहाँ का 4 बचेगा, और एक x बचेगा, तो 2x में है, एक x तो बचेगा ही, माइनस 4x बाहर, तो यहाँ 1 बचेगा, इसे भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा। माइनस यहाँ पे दिखा दे रहा, माइनस को बाहर करेंगे, और यहाँ पे जब का निकालेंगे दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, निकलने वाला तो कुछ है नहीं, यानी 4 नहीं निकलेगा, x भी नहीं निकलेगा, ऐसे इसके पास भी नहीं है, तो 1 निकलेगा, दोनों में 1 है, 1 4 के पास भी, अब 1 तो यहाँ है ही, तो 4x
यहाँ माइनस का साइन देंगे, प्लस है तो जहाँ गुना करने पर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी ये माइनस से इससे जब गुना होगा तो यहाँ साइन प्लस में बदल जाएगा, बराबर 0। अब ये बाहर वाला और ये बाहर वाला दोनों एक साथ, 4x माइनस 1 बराबर 0। ये दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हम चुन लेंगे। इसके बाद अब आती है बात शून्यक निकालने की तरीका। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 किया, इधर जब साइन आएगा बराबर को उस तरफ तो प्लस में, और जब गुना में होता है तो भागा में आएगा। 4x माइनस 1 बराबर 0, अब ये 4x माइनस का साइन छोड़कर इस तरफ प्लस में, और ये गुना में 4 है तो ये नीचे भाग में, तो इसका शून्यक 1/4 1/4। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन इसका है गुणनखंड का। क्या है पांचवा? 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखते हैं इसको किस तरह से बनता है। पहला पद और अंतिम पद दोनों को करेंगे मन में गुना, तो 100 आया कि नहीं आया। अब बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -20 आवे और गुना करने पर 100 आवे। तो 20 पचे 100, लेकिन 20 पचे 100 तो आएगा, आता है, लेकिन 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचता है, और 20 और 5 25 हो जाता है, इसलिए 20 5 नहीं टूटेगा। तो क्या टूटेगा? ये टूटेगा 10 10 का 100, 10 10 100 होता है ना। तो देख लीजिए इसको, -10x, और साइनवा माइनस में जब रहे तो दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा ना, ताकि जुट के माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, +1 है बराबर 0। अब देखना यहाँ कि दोनों में मिलता क्या है कॉमन में। तो यहाँ भी 10 इसमें है, 10 10 100 होता है, ये 10 तो है, x इसमें 1 है और x इसमें 2 है। तो 10x जब निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 10x, 10x ये था 10x निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचे। इसके बाद में -1, और यहाँ क्या दोनों मिल रहा है? x इसमें x इसके पास नहीं है, 10 है, 10 इसके पास नहीं, तो दोनों में 1 मिलेगा। 1 को बाहर करेंगे तो 10x, यहाँ देंगे माइनस माइनस प्लस बराबर 0। 10x माइनस 1, ये बाहर वाला एक साथ, और 10x माइनस 1 दोनों घर में से एक को निकाल लेंगे ब्रैकेट वाला को, बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस से इस तरफ बराबर की जब उस तरफ जाता है तो इसको साइन बदल जाता है, प्लस में आ जाएगा। ये गुना में रहे तो इसके नीचे भागा में आ जाएगा। 10x माइनस 1 बराबर 0, ये जब गुना में इधर माइनस में तो इस तरफ प्लस में, और ये गुना से इधर इस तरफ भागा में, तो इसका शून्यक 1/10 1/10 ये हो गया आंसर, ठीक ना। तो इस तरह से गुणनखंड का बनाया जाता है। किसी तरह से अगर गुणनखंड समझने में अगर दिक्कत हो या कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी समस्या सॉल्व की जाएगी। ये सुदूर क्षेत्रों के लिए, जहाँ तक के गरीब छात्रों को और गांव में रहने वाले छात्रों तक ये वीडियो बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा, उसके लिए काफ़ी ये वीडियो मायने रखेगा। और उस देहाती लैंग्वेज में समझाया गया, इसको कुछ खास इसमें कठिन जटिल शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। जय हिंद।